स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज का हमारा अध्ययन का विषय है योग्यता निर्धारित करने की रीतियाँ। पिछले सत्र में हमने अर्हताओं के संबंध में चर्चा की थी कि लोक सेवाओं के लिए आवश्यक अर्हताएं क्या हैं। लोक सेवाओं के लिए आवश्यक अर्हताएं दो प्रकार की थीं, सामान्य अर्हताएं और विशेष अर्हताएं। सामान्य अर्हताओं में हमने नागरिकता, अधिवास या निवास की अर्हता, लिंग की योग्यता और आयु की योग्यता के संबंध में चर्चा की थी। साथ ही हमने विशेष अर्हताओं, शिक्षा संबंधी, अनुभव संबंधी, वैयक्तिक योग्यताओं संबंधी और टेक्निकल एक्सपीरियंस या प्राविधिक अनुभव संबंधी योग्यताओं के संबंध में हमने चर्चा की थी। तो इन योग्यताओं को निर्धारित करने की रीतियां क्या हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले पदाधिकारियों की योग्यताओं का परीक्षण किस प्रकार से किया जाए कि उनकी योग्यता जिस पद पर वो काम कर रहे हैं उस पद के काम करने के योग्य उनमें योग्यताएं हैं या नहीं। तो अधिकांश देशों में अधिकतर नियुक्तियां योग्यता के आधार पर ही की जाती हैं और इन योग्यताओं का मूल्यांकन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे सामान्य तरीका होता है एग्ज़ाम लेना या परीक्षा विधि के माध्यम से व्यक्तियों का लोक प्रशासन में चयन करना। लोक कर्मचारियों की भर्ती के उद्देश्य से की जाने वाली परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रतियोगिता परीक्षण और प्रतियोगिता रहित परीक्षण। तो प्रतियोगिता परीक्षण के संबंध में अगर हम बात करें तो प्रतियोगिता परीक्षणों का आयोजन दोहरा होता है, उसका उद्देश्य दोहरा होता है। एक तो ये पता लगाना कि कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम निर्धारित योग्यता है, और दूसरा ये पता लगाना कि योग्यता की दृष्टि से उनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है, ताकि अधिक योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जा सके। तो प्रतियोगिता रहित परीक्षाओं का ध्येय केवल ये पता लगाना होता है कि किन उम्मीदवारों में न्यूनतम निर्धारित योग्यता है। लेकिन अगर प्रतियोगिता करवाई जाती है तो लोक सेवाओं के लिए केवल उन लोगों का ही चयन नहीं किया जाना चाहिए जो न्यूनतम योग्यता की शर्तों को पूरा करते हैं, बल्कि उनमें श्रेष्ठतम का चयन किया जाना चाहिए और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रतियोगिता परीक्षाएं करवाई जाती हैं। उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता और उनकी उपयुक्तता को जांचने के लिए कई प्रकार की परीक्षण विधियां या टेस्ट काम में लिए जाते हैं। तो ये हो सकते हैं जैसे लिखित परीक्षा, रिटन टेस्ट, मौखिक परीक्षा या साक्षात्कार, वाइवा वॉइस और इंटरव्यू, कार्यकुशलता का प्रत्यक्ष प्रदर्शन या परफॉर्मेंस टेस्ट, शिक्षा एवं अनुभव का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, बुद्धि परीक्षा अथवा मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, इंटेलिजेंस टेस्ट और साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो ये जो तरीके हैं, ये तरीकों से योग्य उम्मीदवारों की उपयुक्तता की जांच करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की। तो प्रत्याशियों की योग्यता की जांच करने का ये सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय उपाय माना जाता है और लगभग हर देशों में इस प्रकार की लिखित परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनमें व्यक्तियों की विभिन्न योग्यताओं को बड़ी निष्पक्ष दृष्टि से जांचा जा सकता है। लिखित परीक्षा दो उद्देश्यों से ली जाती है। एक उद्देश्य तो ये होता है कि सामान्य बौद्धिक गुणों और उसकी मेंटल एबिलिटी का पता लगाना, मानसिक क्षमता का पता लगाना, और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि तकनीकी और टेक्नोलॉजिकल जो उसकी नॉलेज है उसकी जांच करने का उद्देश्य इनके लिखित परीक्षा के पीछे होता है। भारत और ब्रिटेन में इन परीक्षाओं का उद्देश्य सामान्य योग्यता का पता लगाना है और इस प्रकार की परीक्षा के समर्थकों की ये मान्यता है कि सामान्य योग्यता या बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हर प्रकार के कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। इसलिए सामान्य योग्यता का पता लगाना
चाहिए। लॉर्ड मैकाले इस संबंध में 1853 में जब भारत में लिखित परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई थी, उस समय मैकाले ने कहा था कि वे व्यक्ति जो 21-22 वर्ष तक ऐसे अध्ययनों में लगे रहे हैं जिनका किसी भी प्रकार के व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है, जिनका मस्तिष्क खुला है, ग्रहणशील है, प्रखर है और सामान्यतः प्रत्येक व्यवसाय के जो भी कार्य हैं उनमें ये व्यक्ति हमेशा सफल रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन करना चाहिए और उन्हें लोक प्रशासन में भर्ती करना चाहिए। और इस तरह के दृष्टिकोण वाले समर्थकों का विश्वास ये है कि इस तरह के व्यक्तियों में साहित्य, इतिहास आदि विषयों से संबंधित परीक्षा ली जानी चाहिए। और क्योंकि ये उदार शिक्षा के अध्ययन से आते हैं, उदार शिक्षा का अध्ययन करते हैं और इसके कारण से ये एक योग्य प्रशासक साबित होंगे। और भारत में भी जो प्रशासनिक सेवा थी उस समय की, उसमें इसी पद्धति को अपनाया गया और जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी उसमें सामान्य विषयों में परीक्षाएं देनी होती थी, जो वो सामान्य विषय होते थे जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते थे। इन परीक्षाओं द्वारा प्रत्याशियों की सामान्य बुद्धिमत्ता का पता लगाया जाता था और इसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती थी, न ही उसका पता लगाने की कोशिश की जाती थी। भारत में अभी भी उच्च प्रशासनिक सेवाओं या सिविल सेवाओं में इसी प्रकार की परीक्षा ली जाती है, जिसमें सामान्य जो विषय होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं उन्हीं पर आधारित ज्ञान के द्वारा परीक्षण किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में लिखित परीक्षा का उद्देश्य ये नहीं है। वहाँ लिखित परीक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों की व्यावसायिक योग्यता का पता लगाना होता है और विभिन्न पदों की आवश्यकताओं को देखते हुए उन विषयों को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षाएं ली जाती हैं, जैसे तकनीकी, आर्थिक, वित्तीय, कानूनी। अगर किसी पद के लिए भर्ती की जा रही है तो उसी के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी, आर्थिक, वित्तीय अथवा कानूनी विषयों से संबंधित परीक्षा ली जाती है। लिखित परीक्षाएं दो प्रकार की हो सकती हैं, एक तो संक्षिप्त उत्तर परीक्षाएं, शॉर्ट आंसर टेस्ट, और दूसरा निबंधात्मक परीक्षाएं, ऐसे टाइप टेस्ट। संक्षिप्त उत्तर परीक्षाएं, शॉर्ट आंसर टेस्ट, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव पद्धति के नाम से जानते हैं, इसमें प्रत्याशियों को हाँ या ना में उत्तर देना होता है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है और प्रश्नों के सही और गलत दोनों उत्तर दिए जाते हैं, उनमें से सही उत्तर छांटना होता है। मैथमेटिक्स के प्रश्नों की तरह इन प्रश्नों का एक उत्तर निश्चित होता है। यदि परीक्षार्थी उसी रूप में जवाब देता है तो वो पूरे अंक प्राप्त करता है। इस प्रकार की परीक्षाएं विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। और इस प्रकार की परीक्षाओं के कुछ लाभ होते हैं, जैसे इसमें प्रश्नों की जांच पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से वस्तुनिष्ठ रीति से की जा सकती है। जिसे ज़्यादा नंबर प्राप्त हुए हैं उसे विजयी उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। यह पद्धति पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव होती है। उत्तर ठीक है तो पूरे अंक मिलेंगे, अगर उत्तर ठीक नहीं है तो अंक कट जाएंगे। इसमें उत्तर बहुत संक्षिप्त होते हैं और इसको जांचने में भी बहुत कम समय लगता है और इसमें कंप्यूटर्स का प्रयोग भी आसानी से किया जा सकता है और बहुत सारे सैकड़ों और लाखों परीक्षार्थियों का परिणाम कुछ ही घंटों में इससे तैयार हो जाता है और इसके कारण बहुत कम खर्च में इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। इसमें कॉपियां भेजकर जंचवाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है और इस पद्धति से परीक्षार्थी की तुरंत सही उत्तर देने की क्षमता का पता लगता है और जो उनका ज्ञान है वो लिखित परीक्षा की तुलना में अधिक सही रूप से मूल्यांकन उनका किया जा सकता है।